पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीख लिए थे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे और कुछ क्वेश्चन भी एक दो किए थे। अब देखिए इसी में और इस क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें आपको और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। इससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्या है? प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है, आपके पास कोई दो नंबर है, उस दो नंबर का आप एचसीएफ निकालें, क्या निकालें? एचसीएफ। वही दो नंबर का एलसीएम में निकालें, जो हम लोग बढ़िया से सीख गए, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या? कॉमन विथ लोवेस्ट पावर, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन विथ हाईएस्ट पावर, और उसके बाद जो बचा कुचा है सब मल्टीप्लाई करना। ये क्या तरीका था एलसीएम निकालने का? अब ध्यान समझिए। अब कुछ प्रॉपर्टी आपको कैसे समझना है। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, कितना नंबर है? दो। दो नंबर का आप एचसीएफ भी निकालिए, क्या निकालिए? एचसीएफ। और वही दो नंबर का क्या निकल के लाए? एलसीएम। क्या निकल के लाए? एलसीएम। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालें और किसी दो नंबर का क्या निकालें? एलसीएम, तो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आप क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा, पता है किसके? वही दो नंबर के प्रोडक्ट। मतलब दो नंबर जो आप लिए थे, एक ए और एक बी, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का एचसीएफ भी निकालिए और दोनों को क्या निकाल लीजिए? एलसीएम भी, वो दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। बात समझ में आ रहा है? यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ये प्रॉपर्टी है और इसका बहुत इस्तेमाल होगा, इसका बहुत इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे करना है, इसमें किस टाइप का सवाल आएगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। देखिए बोल रहा है कि अगर दो नंबर का एचसीएफ है 23, दो नंबर का एचसीएफ कितना है? 23। ध्यान समझिएगा, एग्जांपल से समझाते हैं। एचसीएफ है किसी भी दो नंबर का 23, वो दो नंबर क्या अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और उन्हीं दोनों का एलसीएम है, उन्हीं दोनों का एलसीएम है 1449, 1449, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि उसमें से एक नंबर, उसमें से एक नंबर आपको दे दिया है, मान लीजिए वो नंबर ए है, ठीक है। या हम कह सकते हैं वन नंबर, क्या कह सकते हैं? वन नंबर इज, वन नंबर इज 161, वन नंबर इज 161। बोल रहा फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर आपको क्या बताना है? वैल्यू। क्या बताना है? वैल्यू। तो बहुत इजी है, हमसे पूछा है कि अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा। अब इस फॉर्मूला को लगाइए, इस फॉर्मूला को लगाइए। कैसे लगाना है? तो हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अब आपका दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 23, यहाँ लिख दिया 23, क्या लिख दिया? 23। वही दोनों नंबर का एलसीएम पता है 1449। अब उसमें से एक नंबर आपको पता है 161, यहाँ एक नंबर की जगह क्या लिख दिया? 161। ये बी हमको निकालना है, दूसरा नंबर हमको क्या करना है? निकालना है। अब दूसरा नंबर कैसे निकालिएगा, ध्यान समझिए। इसको इधर ले आइए तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड। किसमें हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 23 गुना 1449 बटे हो जाएगा 161। इधर क्या बचेगा? सिर्फ बी। इधर क्या बचेगा? सिर्फ बी। बी का ही वैल्यू आपको निकालना है। अब इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब 23 के पाला में 161 जाएगा,
कितना बार में? 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। कैसे पता चला? तो 7 यहाँ 21 का 1 बचा 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16। तुरंत समझ गया कि ये कैसे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कितना बार में? 7 बार। कितना बार में? 7 बार। अब 7 से देख ले तो ऊपर जाएगा, सीधा दिख रहा जाएगा। कैसे? 7 2 40 और ये 49 कितना बार में? 7 बार में, लेकिन बीच में कितना लग जाएगा? 0, यानी 207। यानी b इक्वल टू क्या निकल कर आया? 207। b इक्वल टू क्या निकल कर आया? 207। मतलब दूसरा नंबर आपका क्या था? 200। ये प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो रहा? एनी डाउट? इसमें कोई भी डाउट है? इसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट सवाल आपको देते हैं फटाफट। बताते हैं। नोट डाउन करिए फटाफट, नोट डाउन करिए फटाफट, नोट डाउन करो जी। यूट्यूब वाला लड़का भी बनाएगा सर। लड़का लड़की लोग। नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है? बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। बेटा वही सवाल हुआ। देखिए एचसीएफ ऑफ 2, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो क्या कहता है, जिसमें ये बात है कि भाई साहब आप कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम दोनों नंबर में। देखिए खास बात क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आप एचसीएफ निकालें, आपके पास कोई 2 नंबर था, ए और एक बी। ए और बी कोई 2 नंबर था, उसका आप निकाले एचसीएफ और उसी का क्या निकालिए? मजेदार बात देखिए यहाँ क्या है, कैसा बात मजेदार, कि इसके एलसीएम को एचसीएफ एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? कंप्लीट डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी 2 नंबर का ए और बी का एचसीएफ है और ए बी का ही एलसीएम भी है, तो एलसीएम जो होगा ना हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा। हमेशा कोई भी 2 नंबर का आप लेंगे तो हमेशा क्या होगा? एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर देता है। कंप्लीट, कैसा? कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा? तो इसी पर एक सवाल है, इसी पर एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है घुमा के। ये नहीं बोलेगा कि 2 नंबर है निकालो एलसीएम और निकालो एचसीएफ, ये तो कभी आना ही नहीं, तो तब सीख रहे हैं अभी। सवाल किस टाइप का आ सकता है? देखिए बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई 2 नंबर है जिसका एचसीएफ है 18? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई 2 नंबर का एचसीएफ हो 18 और एलसीएम हो और एलसीएम हो 760, एलसीएम हो 760? ऐसा पॉसिबल है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कौन सा रीजन लगेगा, ये वाला चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या एलसीएम को एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल है? नहीं कर पा रहा है तो पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये 7 है, इसको 18 से भाग मारते हैं। देखिए दूसरे कर दिए, ये कितना हो गया 9, इसको कर दिए तो कितना हो गया 380। क्या हुआ 380, 3 का पहाड़ा में 16 हो गया, 8 बार में 0 का 0। अब 9 से ही कटेगा? नहीं कटने वाला। 3 से भी नहीं कटे, ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा। 9 से ही कटेगा लेकिन ये कटेगा नहीं। मतलब देख रहे हैं आपका जो एलसीएम था उसको एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है? नहीं डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिस्टम हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? जब नहीं हो सकता तो ऐसा पॉसिबल नहीं। चेक करवा लिया आपसे एक नंबर में ऑप्शन में, लेकिन आपको आप चेक कर पाते जब आपको ई वाला बतिया पता रहता तब तो। बात समझ में आ रहा? तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो कल या पिछले क्लास में जो हम लोग कुछ अलग टाइप का सवाल बता रहे थे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, उस सवाल पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब सवाल आपके एग्जाम में आना है, उसको बढ़िया से समझना है और फिर बनाना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? देखो अब कल जिस टाइप के सवाल बनाए थे उस टाइप के सवाल आप लोग बना के दिखाइए पहले। ठीक है, क्या है? देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने सिखा दिए थे बढ़िया से। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर में भी है का एचसीएफ एलसीएफ तो निकालने आता है, लेकिन कब कहाँ निकालना है ये भी तो पता चलना चाहिए। सवाल में डायरेक्ट नहीं ना बोलेगा बाबू एचसीएफ निकालो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। एलसीएम निकालो ऐसे नहीं बोल के दे देगा, वो तो देता था 4-5 में एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। अब सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करके देगा ना, क्या करके देगा? ट्विस्ट। अब आपको खुद समझना होगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। अब कैसे समझेंगे? सवाल देख कर समझिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ध्यान समझो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438, विच डिवाइड्स 438 एंड 606 एंड 606। बहुत ध्यान समझिएगा। लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, बहुत गौर से समझिए। देखिए ध्यान समझिए, बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करिए। बड़ा मतलब एकदम बड़ा नहीं, सवाल के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो बड़ा नंबर फाइंड करिए, लार्जेस्ट नंबर, जब वो नंबर को डिवाइड कौन करेगा? ये और ये। बहुत ध्यान समझिएगा, उस बड़े वाले नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है? ये और ये। अब खुद बताइए, समझिए, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करिए। नहीं नहीं, उल्टा हो गया। बोल रहा है कि वो नंबर बड़ा से बड़ा निकालिए जब वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब वो नंबर से इसको भी डिवाइड किए और वही नंबर से, तो दोनों केस में रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। दोनों केस में क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर 6। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी उस नंबर से, ध्यान समझिएगा, जब उस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 6। इसको भी डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 6। अब खुद समझ के बताइए। कल आपको बताए थे कि हमेशा एचसीएफ निकालते हैं तो वो जो गिवन नंबर होता है उससे क्या आता है? कम।
और जब भी एलसीएम निकालते हैं तो उस दोनों नंबर से क्या आएगा, ज्यादा या बराबर, यही होता था। अब खुद बताइए, वो जो नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा, वो जो नंबर है उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जाहिर से बात, यही बात समझ में आ रहा होगा बेटा, कहीं ना कहीं वो जो नंबर आया वो इससे छोटा होगा, तभी ना इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो नंबर इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा वो नंबर। अब बताइए दोनों से छोटा नंबर कब आता है, जब क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो नंबर आपको मिलता है वो हमेशा क्या होता है, क्या होता है, छोटा। अब बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, इस पर आपको नहीं जाना। बहुत सारा टीचर ऐसे बता देता है, लार्जेस्ट लिखा रहेगा एचसीएफ, लीस्ट लिखा रहेगा एलसीएम निकाल देना, ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन घुमा देता है, समझ में नहीं आता, कोई कोई क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, ये तरीका नहीं समझ, फंस जाइएगा बाद में। समझ में आ रहा है, लार्जेस्ट और लिस्ट के चक्कर में पड़े तो कहानी हो जाएगा खत्म। लड़का लोग भी खुश हो जाता है, सिंपल में सर बता दिए, लार्जेस्ट रहेगा एचसीएफ, लिस्ट रहेगा तो एचसीएम, बेटा वो हर जगह नहीं ना लगेगा, अब हर जगह जहाँ नहीं लगता वही वाला सवाल आता है, जहाँ नहीं लगेगा वही वाला सवाल आएगा। बोर्ड वाला थोड़ा अलग टाइप से सवाल देता है ना, तो जानता है कि लड़का लोग का समझा है, हमको देना का है। अब जितना आपका उम्र ने उससे ज्यादा साल से, उसका दुगुना साल से वो लोग क्वेश्चन सेट कर रहा है, नहीं तो बहुत है एक्सपीरियंस। अब ध्यान समझिएगा, तो वो लार्जेस्ट नंबर, जिस जो नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो नंबर क्या करेगा, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया कि सब इन दोनों से छोटा नंबर है, तुरंत समझ में क्या निकालना है, एचसीएफ, तुरंत समझ में क्या निकालना है, एचसीएफ, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे की कहानी समझिए, आगे की कहानी यही है कि डिवाइड ऐसे ही करेंगे, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर तभी ना बचता है जब वो नंबर में 6 ज्यादा होगा। रिमाइंडर कब बचता है, जब नंबर में एक्स्ट्रा रहता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 6, क्या बचता है, 6। अब देखिए, अगर हम उन नंबरों में से 6 पहले ही घटा दें तब तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अब समझिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 438 से और 606 से, दोनों से 6 और 6 घटा देते हैं, काहे कि इसी को डिवाइड कर रहा था तभी 6 बच रहा था। तो ये नंबर क्या हो गया, 432, और ये क्या हो गया, 600, क्या हो गया, 600। यानी अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, कौन किससे, वो जो नंबर हमारा आएगा, तब कुछ बचने वाला नहीं, कुछ बचने वाला नहीं। और बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, यानी ये नंबर और ये नंबर का आप क्या निकालिएगा कि उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होता है, एचसीएफ, क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रहा, यानी वो नंबर सबसे बड़ा है जो इन दोनों का फैक्टर है, इन दोनों को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब ही होता है कुछ बचने वाला नहीं। तो इन दोनों का आपको क्या निकाल लेना, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का आपके पास दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और दूसरा भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्योंकि पहला एक्सरसाइज आपका कट गया है जिसमें था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताए तो थे कल, डिवीजन वाला, डिवीजन मेथड, डिवाइड करके नहीं बताया, ठीक है, उस टाइप से था। एक्सरसाइज 1 वो कट गया, ठीक है, एक्सरसाइज 2 ही पढ़ना है तो उसको बुला देंगे। तो इसका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी क्या कर लेंगे, प्राइम। अब झम से बताइए कि कितना होगा, बताइए भैया, निकालिए फटाफट निकालिए। एचसीएफ आप लोग एकदम फट से निकाला करिए, अब एकदम दिए नहीं कि निकल गया,
दिए नहीं कि निकल गया। कैसे बता? निकल गया। कितना आया? 24। आ गया सबका? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 20। एचसीएफ कितना आएगा? 20। यानी एचसीएफ 24 है। इसका मतलब क्या? वो नंबर है 24 जो इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा और इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर। लेकिन इसको और इसको करना चाहिए तो रिमाइंडर कितना देगा? 6। कितना देगा? बात एकदम समझ में आ रहा है? पूरा बात क्लियर हो रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 457। ठीक है? 320 है और 457। ठीक है? ये दो नंबर आपके पास। लेकिन बोल रहा है कि जब उस लार्जेस्ट नंबर से, बहुत ध्यान समझिएगा, ये लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है। ठीक है? जब इस लार्जेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 5। रिमाइंडर कितना देगा? 5। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 7। रिमाइंडर कितना देगा? 7। अब ये हमको पता करना है पहले कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। आप खुद समझिए, खुद आप लोग बताइएगा कि बोल रहा है इस नंबर से इस दोनों को डिवाइड करना है तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? एचसीएफ। इतना तो कंफर्म हो गया। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है? यानी इसमें से 5 घटा दीजिए और इसमें से घटा दीजिए 7। तो जो नंबर आएगा ना उसी के क्या निकाल लीजिए, वही होगा। क्या? कितना है? नहीं बनाइए, फटाफट बनाइए, डोंट बी लेट। लेट नहीं करना, जल्दी बनाइए। बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
उस लार्जेस्ट नंबर से जब हम लोग 320 को डिवाइड करेंगे और उसी लार्जेस्ट नंबर से जब हम लोग 457 को डिवाइड करेंगे तो 320 को जब करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5 और 457 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। रिमाइंडर आएगा 7, तो वो नंबर बता दो। ठीक है, तो इस नंबर में से 5 घटा दीजिए, इस नंबर में से 7 घटा दीजिए, उस दोनों का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। 15 आ रहा है। देखते हैं 45। देखिए इसका, इसमें से 5 घटा दे तो कितना बचेगा, 315, और उसमें से घटा दीजिए कितना बच जाएगा, 450। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कितना से मार देते हैं, 3 से करते हैं एक बार में, और ठीक है, फिर 3 से मार दीजिए, कितना हो जाएगा, तो कितना आएगा 5। क्या हो गया, कहाँ गलत, 3 एकम 3। अच्छा हाँ, यहाँ 105। ये कितना हो जाएगा, ये कितना बार में, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काट दिया 5, और 5 से इसको काट दिया कितना बार में, 1। अब यहाँ देखिए 450 का निकालते हैं, तो जब आप 50 का निकालिए तो कितना बार में, 3 बार में काट देते हैं, कितना बार में, 150। फिर 3 से काट दिए कितना आ गया, 50। फिर 5 से काट दिए कितना, 10। फिर 5 से काट दिए कितना, 2 हुआ। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, 3 का पावर 2 गुणा 7 गुणा 5, उसमें क्या है, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 इंटू 2। एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, कॉमन तो देखना ही है, तो कॉमन ये है और ये है, लेकिन लोवेस्ट पावर, कौन सा पावर, लोवेस्ट, यानी इसमें तो दोनों बराबर है, तो कोई ले लीजिए, तो हो जाएगा 3 का पावर 2, और यही दोनों में 5 लेना, क्या लेना होगा, 5। 3 3 तिहाई 9, और 9 पचे, बस समझ में आ रहा है? तो कितना आंसर आएगा, 45। क्लियर हो रहा है एकदम। ये पूरा क्लियर हुआ, एकदम पूरा। देखिए समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं करना है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये रहेगा तो ये लगाना, वो रहेगा तो वो लगाना। फिर लेके पढ़िए, क्या लेके, फिर। ठीक है, जैसे कोई भी काम करना है तो फिर लेके करना है, ज्यादा मजा आता है, समझा ना। आधा मन से करिएगा मजा, या तो करबे मत करिए, या तो करिए तो एकदम बहुत भयानक, जो है लगे कि हम कुछ जीवन में किए हैं, समझ में आ रहा है।
ऐसा लगे कि जीवन में कुछ किए हैं। बर्बाद भी हो तो बढ़िया समझे, पूरा भयंकर हो जाओ बेटा कि एकदम अस्त पस्त हो गए हाँ, थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा थोड़ा वाला सिस्टम है ना खराब है। मत करो, सीधा तुम बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब अपने आप समझ में आना चाहिए, ध्यान समझिए। बोल रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मतलब छोटा, ऐसे लिस्ट नंबर मतलब छोटा होता है। जनरली देखिए कहाँ फंसते हैं आप, कहाँ फंसते हैं, समझे। अब बताइए यहाँ बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किससे किससे, तो 35, 35, 56 और 91। बहुत ध्यान समझिएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, बोला है कि वो नंबर इन तीनों से डिवाइडेड होगा। अब तुरंत बताइए, इन तीनों से वो नंबर डिवाइड हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, बड़ा। अब बड़ा नंबर निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम। और छोटा निकालना तो एचसीएफ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ सवाल में क्या था, लिस्ट नंबर। सवाल देखिए शुरू कैसे हुआ था, फाइंड द लिस्ट। लिस्ट का लीटर अंग्रेजी में मीनिंग होता है छोटा, सबसे कम। अब आप फंस जाते हैं, लिस्ट बोला है तो कम मतलब एचसीएफ, लेकिन निकालना क्या है। तो समझ में आ रहा पकड़ने का तरीका, सवाल पकड़ना कैसे, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, सब में रिमाइंडर आएगा सेम, रिमाइंडर आएगा सेम, और वो है 7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। और उसे समझिए, बोल रहा है कि वो जो नंबर आप लेकर आएंगे, ये नंबर मान लीजिए आप लेकर आए, इस नंबर को इससे भी डिवाइड किए, इससे भी डिवाइड किए, और इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर जो आपको लाना है, उस नंबर को जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, इससे भी डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बच जा रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बच जा रहा है। अब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान, पहले हम नंबर खोज लेते हैं कि है का, और वो खोजने का हमको तरीका पता है कि क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम, ये तो हमको पता है। और वही नंबर में 7 जोड़ देंगे, वही नंबर का जोड़ देंगे 7, तब तो भैया काम हमारा हो ही जा रहा है। मतलब अभी हम जो एलसीएम निकाल कर नंबर लेकर आएंगे वो तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बोला का कि 7 बचना भी चाहिए। जब भी आप इससे डिवाइड करेंगे, इससे तो कितना बचना चाहिए, 7। तो पहले हम वो नंबर खोज लेते हैं कि जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, कुछ बच नहीं, आखिर में 7 जोड़ देंगे, भैया काम हो जाएगा, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। बात मेरा समझ में आ रहा, यानी सीधा सीधा आपको पहले क्या निकालना है, इन तीनों का एलसीएम। क्या निकाल लेना है, एलसीएम, और उसके बाद उसी में क्या जोड़ देना, 7। लपा लप करिए एकदम, जल्दी 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 कर, पहले तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का निकालिए एलसीएम और उसमें जोड़ दीजिए 7, ठीक है। बनाइए, आपको वो नंबर मिल जाएगा, देखते हैं कौन जल्दी बताता है।
अंडा भूल गए। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना में क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, है ना। कॉमन तो लेना ही है, लेकिन कॉमन में भी कौन सबसे हाईएस्ट पावर। अब बाकी जो बचेगा कुछ वो सब भी ले लेना। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। 35, 56, 91 का एलसीएम निकालिए और उसमें साथ जोड़ के बताइए कितना आ रहा। यूट्यूब में भी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बनाए। थ्री सिक्स फोर सेवन एलसीएम आपका आएगा 3640। कितना है एलसीएम? 3647 आंसर है, और 3640 एलसीएम आएगा। नाइन्टी वन किसी के टेबल में आता है? 7 कर दीजिए, जमा जमा। बन गया। यहाँ देखिए, इसको 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 इस तीनों का क्या निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 35, ध्यान समझिएगा, 35 का निकालते हैं तो 5 से काट दिए 7 बार में, अभी 7 से काट दिए 1 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए 56 का करते हैं, 2 से भाग मारे कितना बार में, 28, फिर अब यहाँ कर दीजिए 91 कितना बार में, ठीक है। हाँ, 7 एकम 7 और 7 तिहाई 13 से कट जाएगा कितना बार में। अब ध्यान समझिएगा, इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या क्या आ रहा है, इसका 5 7 आ रहा है, ठीक है। यानी 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7, 56 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुना 7, और 91 को लिख सकते हैं 13 गुना 7। एलसीएम निकालना मतलब पहले कॉमन देखना है विथ हाईएस्ट पावर। तो इसमें 7 कॉमन है, तीनों में 7 कॉमन है, और सबका पावर क्या है, सेम, तो कोई ये बोले 7 हो गया। अब देखिए और कोई कॉमन है, अब जो भी बचा कुछ है सबको मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बचा है 5 कर दीजिए, क्या बचा है 8, और यहाँ कर दिए 13, तो कितना हो गया 35, हो गया 8 3 24 का 4 बचा 2, और 8 पे 104, है ना। 104 को गुना कर दो कितना से, 35, ठीक है। 104 को गुना कर दिए कितना से, 35 से, देखिए
5 चौक 20 को 0 बचा दो, यहाँ हो गया 2, 5 कम 5, 3 चौक 12 को बचा 1, 0 और 1, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 0 4 6 3 6 4, ठीक है। 3 6 4 0 आया, इसमें क्या जोड़ देना 7, तो क्या हो जाएगा 3 6 4 7, बताइए आया कि नहीं आया? 3 6 4 7 आया, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? अगला सवाल लिखिए। ये क्वेश्चन जो बना लिया समझ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 और 32, है ना। मतलब 28 और 32 से जब किसी भी नंबर को 28 और 32 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर देता है 8 और 12, 8 और 12, ठीक है, 8 और 12। इसको करेंगे उस नंबर से डिवाइड तो 8 देगा, इसको करेंगे तो क्या देगा? ठीक है, मतलब उस नंबर को इससे करना, एक बार इससे करना, बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी इन दोनों के द्वारा वो क्या हो रहा है? डिवाइड। मतलब साफ बात समझ में आ रहा है कि वो नंबर क्या है? बड़ा, तबे नहीं दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब बड़ा निकालना है तो क्या है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। बात समझ में आ रहा है? बड़ा नंबर जब भी चाहिए आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम। देखिए मान लीजिए वो नंबर आ गया, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए समझो अभी तो, ना देखिए यहाँ समझिए, बोल रहा है कि वो नंबर निकालिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। मतलब ये आपका नंबर है, इस नंबर को निकाल के ले आए और उसको जब आप 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 8, और इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 12। समझ में आ रहा? ये पूरा क्लियर हो रहा? अब बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हम इसका और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 28 और 32 का। किसका किसका एलसीएम निकाल लेते हैं? 28 और 32 का, ठीक है। तो आपके पास कुछ नंबर आएगा, और एलसीएम में जब भी हम किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकाल कर नंबर ले आते हैं, वो नंबर आपको साफ साफ चिक चिक के कहता है, क्या कहता है? कि भैया हम ये दोनों नंबर से डिवाइड होंगे। जो एलसीएम आता है वो क्या चिक चिक के कहता है? हम ये दोनों नंबर से डिवाइड होंगे, वो भी कंप्लीट। वो कैसे? कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। यानी अगर इस नंबर का और इस नंबर का आप एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर आपका उसमें से आता है, ठीक है, उसमें से आप घटा दीजिएगा क्या? 20। क्या घटा दीजिए? 20। कैसे, क्यों? ध्यान समझिए, एकदम एग्जैक्ट ध्यान समझो। इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 28, यहाँ क्या लिख देते हैं? 28। यहाँ लिख दिए 28, तो 2 का पाड़ा से 14, और फिर 2 का पाड़ा से 7, फिर 7 का पाड़ा से 1 हुआ। यहाँ देखिए 32, तो 2 का पाड़ा से 16, फिर 2 का पाड़ा से 8, फिर 2 का पाड़ा से 4, फिर 2 का पाड़ा से 2, और फिर 2 का पाड़ा से 1। समझ में आ रहा? अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब करना कुछ ही है, यहाँ हो गया 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4, और यहाँ हो गया 7, यहाँ का हो गया 2 का पावर
5 और का चीज बस 2 का पावर 5 है और तो कुछ है नहीं। अब आपको निकालना कौन चीज था, एलसीएम। क्या निकालना था, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो पहले कॉमन विथ हाईएस्ट पावर, तो क्या 2 का पावर 5। अब बचा कुछ 2 का पावर 5 मतलब कितना, 32। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या बार 5 बार कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 32 गुना 7, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 21 और 1 22, कितना है 224 है। अब बहुत ध्यान समझिए कितना है 224, 224 बहुत ध्यान समझिए। कहाँ से, अच्छा वो मिस्टेक हो जाता है, ध्यान समझिए। तो एलसीएम आपका कितना निकल कर आया, एलसीएम आपका निकल कर आया कितना 224। बहुत ध्यान समझिएगा। अब बात आता है कि ये तो नंबर वो आया है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, बात समझ में आ रहा है कि जब इसको 28 से करेंगे तो 8 बचना चाहिए, और जब इसी को 32 से करें तो कितना बचना चाहिए 12। अब मामला गड़बड़ा रहा है। हाँ वहां तक समझ में आता था कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो भैया उतने दोनों में से घटा देते थे या उतने उसमें से जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, दोनों अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, दोनों केस में अलग अलग रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ आपको एक काम करना होगा, क्या करना होगा, ये जो नंबर है ना उसमें से इसको घटा दीजिए जो रिमाइंडर आ रहा है, तो 28 में से 8 घटा दीजिए कितना बचेगा 20। 32 में से भी 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 20। ये 20 जो नंबर है ये आपको कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, बस उसको गौर से सुनने का जरूरत है। ये 20 कह रहा है कि हमको एलसीएम में से माइनस करो, हमको एलसीएम में से माइनस करो, तो हम तुरंत आंसर देंगे, तुरंत आंसर देंगे। तो हम कहे भाई नहीं मना करें, कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं 20 और आ जाएगा 204। यही है सही उत्तर, यही है सही उत्तर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम, कोई तकलीफ और कोई समस्या वाला बात है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।